प्रश्न है जी दोनों को मैं समावेश करके पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। क्या मरघट में आत्मा रहते हैं गुरुदेव? अगर रहते हैं तो क्या वो आत्मा हमारे आसपास भी रहती है? बिल्कुल। मनुष्य का जन्म आप बोलते हैं कि 84 योनियों में भटकने के बाद में एक मनुष्य का योनि मिलता है। तो जब मनुष्य की योनि मिलता है तो उसके बहुत सारे रक्षक रहते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहना चाहूँ कि आप सतीश कुशवाहा जी हैं और आपका गोत्र क्या है? जिमरिया गोत्र है। तो आपके पूर्वज में, मैं ज़्यादा दिन का नहीं लेता हूँ, मैं 1000 सालों तक का लेता हूँ। तो 1000 सालों में मान के चलिए 10 पीढ़ी गया और 10 पीढ़ी में एक पीढ़ी में 20 व्यक्ति हुए, दूसरे में 20 हुए, 30 हुए। अगर एक पीढ़ी में 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति में एक व्यक्ति बहुत जबरदस्त व्यक्ति है, उसकी क्या हो गई है? मुक्ति हो गई है। क्या मुक्ति हो गई है? अब वो मुक्ति तो हो गई है लेकिन वो दूसरे तरीके, पूर्ण मुक्ति नहीं हुई है, मुक्ति हुई है। अब मुक्ति हुई है तो क्या करना पड़ेगा? वो आत्मा क्या करेगी कि आपकी पूरी खानदान की रक्षा करेगी। आपके दादा तक की रक्षा कर, अब दादाजी खत्म हो गए तो आपके बाबा जी का रक्षा करेगी, परदादा के बाद आपके बाबा जी का, बाबा जी के बाद पिताजी के। अब धीरे धीरे आप जन्म लिए, तो आप जन्म लिए तो 20 आत्माएं जिनको अपन पितर बोलते हैं। अब वो 20 पितर आपकी रक्षा के लिए आपके अगल बगल में तैनात हैं। तो 24 घंटा आपके अगल बगल में तैनात रहते हैं। बहुत सारी घटनाएं आपको सुनने को मिली होंगी। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की घटना थी जहाँ पर एक लड़की, माँ बाप दोनों जा रहे थे और दोनों जा रहे थे तो एक कोई बंदा आया था, 4-5 बंदा, और उनको रोकने के बाद में बोले कि आगे रेलवे ट्रैक के पास में वो जो रोड है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है, आप मत जाइए। तो ये बात को मान गए और रुक गए। तो दूसरा जो बंदा आया वो रुका नहीं, उनको भी सेम बताया गया। ये दोनों बाप बेटी बता दिए कि अरे रुको मत जाओ, वो बात माने नहीं। ठीक है, सवेरे हुआ तो ये लोग जा करके देखते हैं तो वो गाड़ी जो गई हुई थी वो गिर करके 500 फीट तक, कितना गड्ढा हो गया था, 400-500 फीट तक वो खत्म हो गया था। भूमिस्खलन को सुने होंगे, भूमिस्खलन हो गया था उत्तराखंड में जो होता है। तो वैसी आत्माएं होती हैं एनी टाइम, वो आपकी रक्षात्मक होती हैं। अब ये है कि आत्मा आपकी कितना प्रबल है जो उनके बातों को सुन सके, समझ सके। एनी टाइम आप जाएंगे, देखिए मैं घर में आया हूँ तो 100 आत्माएं, 200 आत्माएं, 300 आत्माएं भटक रही हैं, हम देख पा रहे हैं। लेकिन इन आत्माओं से आपको कैसे रक्षा किया जाता है? तो आपके अंदर की जो 5 या 10 या 20 या 15 जो रक्षात्मक शक्तियाँ हैं, जिसको पितर बोलते हैं, इंग्लिश में इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं, इन्हीं का नाम है। अपन कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं तो रिजल्ट आता है, इसी से आता है। तो ये आपका जो प्रश्न है, क्या प्रश्न फिर से था? जो मरघट में आत्माएं और क्या मरघट में आत्माएं रहती हैं? हाँ। और जो हमारे नजदीक में आत्मा रहती हैं, दोनों का समावेश हो सकता है? बिल्कुल। तो आपका पहला दूसरा क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया। अब मैं पहले क्वेश्चन की जवाब देता हूँ कि मान के चलिए कि मेरे 5 बच्चे हैं, अब मेरा अभी खत्म हो गया, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उनकी लालन, उनकी पालन या रक्षात्मक के लिए, या फिर आपका आयु आया ही नहीं है, आप 75 साल के बाद में शरीर को छोड़ने वाले थे, लेकिन आज एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, जिसके कारण आपका अभी शरीर क्षतिग्रस्त हुआ, तो आत्मा बैठे तो बैठे कहाँ? तो भटकती रहेगी, क्योंकि जाने का टाइम तो आया ही नहीं। आपकी अगर आप किसी गांव गए हो, आपकी बस नहीं आएगी तब तक तो आप नहीं जाओगे, बस आएगी लेने के लिए तब तो जाओगे। तो वो इच्छा प्रबल होने के कारण जब आपके शरीर को ढो करके ले जाया जाता है मरघट में, तो आत्माएं देखती रहती हैं, क्योंकि उसमें धनंजय, संजय, अंजय ये सब प्राण छूटे रहते हैं। लेकिन जो संचय प्राण है वो नहीं छूटा रहता है, पूरा लेखा जोखा आपके बॉडी के अंदर ही जाता है, क्योंकि मेमोरी में सेट रहता है। तो वो क्या होता है, आत्मा क्या करता है, बार बार उस शरीर के अंदर में घुसने का प्रयास करता है, घूम फिर करके, इसलिए वो मरघट में रहता है। अगर अच्छे तरीके से अगर मुक्ति नहीं कराया गया तो मरघट के आसपास ही भटकते रहता है। तो ऐसे 100 व्यक्ति में 1-2 व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि सब सर्प विषैले नहीं होते हैं, 1 सर्प ही विषैले होता है।
अगर 1400 प्रकार के सांप हैं अभी धरती में, तो 1400 प्रकार के सांप में केवल मैं बता रहा हूँ आपको 14-15 प्रकार के सांप जहरीला होते हैं, बाकी पूरा नॉन पॉइजनर होते हैं। लेकिन कोई भी सांप भले नॉन पॉइजनर है, लेकिन आप डस थोड़े आओ कि मेरे को चाबो, नहीं देख के डर जाता है। उसी प्रकार ये कुछ ही आत्माएं मरघट में रहती हैं, लेकिन वो डर बैठ गया है लोगों के अंदर, ये होता है।